नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर है बच्चों फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। ये क्वेश्चन पेपर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में कराया गया है। ये पेपर बच्चों बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीएससी होम साइंस बीबीए बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में यही पेपर बच्चों आपका आयोजित हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड की तरह आप इसकी भी आंसर की करिए, तो आज हम इसके आंसर के लेके आए हुए हैं। और आज जो कि कल पेपर लगा हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। एमजेपीआरयू के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये हमारी रहेगी। और सभी विद्यार्थी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले अपने जो है आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल बच्चों 100 आपके जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि फिटनेस का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो दैनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की जो क्षमता है, ये फिटनेस कहलाती है। उसके बाद है वेलनेस का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो वेलनेस का अर्थ होता है समग्र कल्याण। इसमें का बी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस का घटक है, आपको बताना है। तो फिटनेस का घटक इसमें से कौन सा है। तो आलस्य भय चिंता इसके कोई भी बच्चों घटक नहीं है, केवल इसमें जो है शक्ति है, ये केवल इसका घटक है, स्ट्रेंथ है। तो इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लचीलापन क्या है, आपको ये बताना है। तो लचीलापन बच्चों जो होता है जोड़ों को खींचने की क्षमता है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हृदय श्वसन सहन शक्ति संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो हृदय जो है फेफड़ों से संबंधित है। उसके बाद कौन सा जो है कारक फिटनेस को प्रभावित करता है, आपको बताना है। तो आहार जीवन शैली व्यायाम ये सभी करते हैं। इसमें का डी है। मोटापे का अर्थ क्या, आपको बताना है। तो शरीर में जमी जो वसा है इसी को मोटापा कहते हैं। इसमें का बी। फिर पे मोटापे का जो है मुख्य कारण क्या, आपको बताना है। तो मोटापे का बच्चों जो मुख्य कारण है संतुलित आहार नहीं है, बल्कि अधिक जो भोजन है। इसमें का बी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का नहीं है कारण, आपको बताना है। तो देखो कौन सा इसमें का मोटापे का बच्चों कारण नहीं है, आपको ये बताना था। तो निष्क्रिय जीवन शैली, ये बच्चों मोटापे के कारण जो कि ये इसका कारण है। ठीक है, और जो अधिक भोजन करना भी मोटापे का कारण है, जंक फूड खाना भी मोटापे का कारण है, लेकिन नियमित व्यायाम करना कोई भी इसका कारण नहीं है मोटापे का। इसमें 81 मोटापा जो किसका कारण बन सकता है, आपको बताना है। तो मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप ये सभी का कारण बन सकता है। फिर कि वजन प्रबंधन में शामिल है। तो आहार नियंत्रण, व्यायाम, जीवन शैली में परिवर्तन, ये सभी। इसमें का डी। फिर कि जीवन शैली का अर्थ क्या, आपको बताना है। तो जीवन जीने का बच्चों तरीका होता है। इसमें का जो भी पहला लगा उनको नंबर मिलेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद है कि स्वस्थ जीवन शैली में शामिल है। तो व्यायाम, संतुलित आहार ये सभी हैं बच्चों, आराम वगैरह। फिर कि शारीरिक गतिविधियाँ मदद करती हैं। तो किसमें बच्चों मदद करती हैं, तो कहोगे जो है स्वास्थ्य बनाए रखने में। इसमें का पहला होगा। फिर कि वेलनेस में शामिल है। तो वेलनेस में शारीरिक जो है स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य सभी हैं। इसमें का डी है। कौन जो है फिटनेस का घटक नहीं, आपको बताना है। देखो इसमें गति, शक्ति, सहन शक्ति इसके घटक है, लेकिन बीमारी इसका कोई भी घटक नहीं है। इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है। संतुलित आहार का मतलब होता है सभी पोषक तत्व जिसमें मौजूद हों। इसमें का बी है। व्यायाम मदद करता है। तो व्यायाम बच्चों किसमें मदद करता है, कहोगे मोटापे को जो है कम करने में। इसमें का पहला है। बीएमआई का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए, आपको बताना है। देखो बीएमआई का जो बच्चों उपयोग किया जाता है मोटापा जो कि शरीर की जो वसा है उसको मापने के लिए, इसमें आप लगा दीजिएगा सी रहेगा। उसके बाद कि निष्क्रिय जीवन शैली से होता है। तो वो निष्क्रिय जीवन शैली, ठीक है, जो सेकेंडरी लाइफ स्टाइल होता है, इससे बच्चों मोटापा हो जाता है। इसमें का भी वेलनेस सुधारता है। तो जीवन की गुणवत्ता, इसमें का पहला जीवन शैली रोगों में जो है शामिल है। तो इसमें बच्चों जो है मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा ये सभी जो है जीवन शैली से संबंधित रोग हैं। उसके बाद कि जीवन शैली को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो पर्यावरण, आदतें, संस्कृति सभी हैं। उसके बाद है कि फिटनेस सुधारती है। तो कार्य कुशलता, आलस्य, फिर कमजोरी या फिर जो है बीमारी। तो फिटनेस बच्चों क्या सुधारती है, तो कहोगे फिटनेस बच्चों जो सुधारती है ये कार्यकुशलता को। उसके बाद कि वेलनेस का उद्देश्य क्या, आपको बताना है। वेलनेस के बच्चों उद्देश्य है समग्र स्वास्थ्य है। उसके बाद कि योग की उत्पत्ति हुई है, तो भारत में हुई है। इसमें का पहला है। योग का अर्थ क्या बच्चों, मिलन है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि योग से जो है सुधार होता है। तो योग से बच्चों मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक सभी स्वास्थ्यों में होता है।
आसन का अर्थ क्या है? आसन का मतलब होता है बच्चों मुद्रा। इसमें का बी है। फिर कि प्राणायाम का संबंध है, तो श्वास जो है नियंत्रण से है। उसके बाद कि सूर्य नमस्कार में होते हैं, तो कहोगे 12 इसमें बच्चों चरण होते हैं, 12 आसन होते हैं, इसमें का पहला है। फिर कि भुजंग आसन को कहा जाता है कोबरा, इसको मुद्रा हम कहते हैं। पद्म आसन ये कैसा बच्चों आसन है, आपको ये बताना है। देखो पद्म आसन बच्चों होता है बैठने की मुद्रा, जिसको कहते हैं। इसमें का पहला है। श्वास आसन का उपयोग होता है तो विश्राम के लिए। इसमें का भी। नौकासन किसके समान है बच्चों, तो नाव के समान है। उसके बाद है कि हलासन किसके समान, कहोगे हल के समान है। वज्रासन बच्चों उपयोगी है, तो कहोगे पाचन के लिए। योग और जो है व्यायाम में अंतर क्या है, आपको बताना है। देखो योग और व्यायाम में बच्चों जो अंतर है, योग में जो है मन का नियंत्रण होता है, जबकि व्यायाम में नहीं होता है। इसमें का लगा दीजिए दोनों। ध्यान से लाभ होता है, तो ध्यान से बच्चों एकाग्रता, तनाव में कमी, मानसिक शांति, सभी इसके लाभ हैं। उसके बाद क्या अनुलोम विलोम क्या बच्चों, प्राणायाम है। इसमें का पहला जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा। योग का संबंध है। योग का बच्चों संबंध मूल शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा सभी से है। इसमें का डी। गहरी श्वास और प्राणायाम में अंतर है, क्योंकि इसमें अंतर इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें नियंत्रण नहीं होता है, जो है सामान्य श्वास है। इसमें का सी है। मकर आसन है, तो मकर आसन कैसा आसन है आपको ये बताना है। ये बच्चों विश्राम की मुद्रा है। उसके बाद धनुरासन किसके समान बच्चों, कहोगे धनुष के समान है। और ताड़ासन बच्चों, ताड़ासन जो होता है एक ऐसा आसन कहोगे जो कि खड़े होने की मुद्रा है, इससे लंबाई बढ़ती है। उसके बाद है कि योग से सुधार होता है, तो लचीलेपन में, शक्ति, संतुलन सभी में। इसमें का डी। ध्यान किया जाता है, तो ध्यान बच्चों जो किया जाता है किसमें किया जाता है, तो कहोगे मानसिक स्पष्टता के लिए। इसमें का पहला है। योग मदद करता है, तो भावात्मक जो स्थिरता में। प्राणायाम जो है नियंत्रित करता है, तो क्या नियंत्रित करता है, कहोगे श्वास को। उसके बाद है कि योग बढ़ावा देता है, तो समग्र स्वास्थ्य को बच्चों। इसमें का भी। पारंपरिक जो है खेल होते हैं, तो बच्चों पारंपरिक खेल जो कि कौन से खेल होते हैं, तो पारंपरिक खेल को बच्चों हम स्वदेशी खेल भी कहते हैं। इसमें का भी। गिल्ली डंडा बच्चों है, कहोगे पारंपरिक खेल है। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। कंचे का अर्थ क्या है बच्चों, कंचा ही होता है, मार्बल्स ही होता है। स्टापू को कहा जाता है बच्चों, स्टापू को हम हॉप स्कॉच कहते हैं। इसमें का पहला जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि गुट्टे खेले जाते हैं, कहोगे पत्थरों से, 5 पत्थर से। इसमें का पहला। फिर है कि पारंपरिक खेल बढ़ावा देते हैं, तो किसको बच्चों बढ़ावा देते हैं, तो कहोगे संस्कृति, फिटनेस, सामाजिक संबंधों सभी को। फिर कि मनोरंजन का अर्थ क्या है, तो मनोरंजन का मतलब होता है बच्चों ताजगी और जो विश्राम। इसमें का बी जो लगाए उनको नंबर मिलेगा। मनोरंजन जो है मदद करता है, तो तनाव कम करने में, विश्राम में, आनंद में, ये सभी में बच्चों। इसमें आप डी लगा दीजिएगा, इसमें का सभी सही रहेगा। एरोबिक्स बच्चों सुधारता है, तो हृदय स्वास्थ्य, लचीलापन, सहनशक्ति सभी को। फिर कि जुम्बा क्या है बच्चों, एक नृत्य आधारित फिटनेस है। इसमें का पहला है। फिर है कि फिट इंडिया आंदोलन जो है बढ़ावा देता है, ये किसको बढ़ावा देता है आपको बताना है। ये बच्चों जो बढ़ावा देता है फिटनेस को। उसके बाद कि मनोरंजन में शामिल है, तो खेल, संगीत, नृत्य सभी इसमें शामिल हैं। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोरंजन गतिविधि नहीं है आपको बताना है। तो देखो खेलना ही मनोरंजन की गतिविधि है, नृत्य करना ये भी है, पढ़ाई करना मनोरंजन की गतिविधि नहीं है। इसमें 81। फिर कि पारंपरिक खेलों के डिजाइन में आवश्यक है, तो रचनात्मक, नियम, सुरक्षा सभी आवश्यक हैं। फिर कि मनोरंजन जो है सुधारता है, तो मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य सभी को। पारंपरिक खेल बच्चों होते हैं, तो पारंपरिक खेल बच्चों जो होते हैं कम खर्चीले होते हैं। इसमें का पहला लगा दीजिएगा, पूर्ति आपका राइट रहेगा। ठीक है, इसमें का पहला है। फिर कि मनोरंजन जो है महत्वपूर्ण है, तो थकान के लिए, तनाव मुक्ति के लिए, और जो कमजोरी के लिए, फिर रोग के लिए। तो मनोरंजन बच्चों तनाव मुक्ति के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसमें का बी है। फिर के लिखे में से कौन सा इंडोर पारंपरिक खेल है आपको बताना। इंडोर मतलब होता है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, तो कंचे बच्चों घर के अंदर भी खेल सकते हो। फिर कि मनोरंजन जो गतिविधियाँ होती हैं, तो मनोरंजन गतिविधियाँ बच्चों कैसी होती हैं, तो कहोगे स्वैच्छिक होती हैं। इसमें का डी। पारंपरिक खेलों के लाभ हैं, तो फिटनेस, समन्वय, सामाजिक संबंध ये सभी। इसमें का डी। एरोबिक्स बच्चों क्या है,
लयबद्ध बच्चों व्यायाम है। 71 का पहला है मनोरंजन जो है कम करता है, तो बच्चों तनाव को कम करता है, इसमें का सी है। फिर कि जुम्बा संयोजन है, तो जुम्बा बच्चों जो संयोजन है ये किसका संयोजन है, तो कहोगे जुम्बा बच्चों जो संयोजन है नृत्य और व्यायाम का है। उसके बाद है कि पारंपरिक खेल मदद करते हैं, तो कहोगे सांस्कृतिक संरक्षण में, इसमें का पहला होगा। मनोरंजन बच्चों बस जो कि आवश्यक है, तो मनोरंजन इसलिए आवश्यक है संतुलित जीवन के लिए, इसमें का डी। शारीरिक शिक्षा क्या है, तो शारीरिक जो गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा होगी, इसमें का बी होगा। फिर कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है, तो व्यक्ति का समग्र विकास है, इसमें का सी है। फिर कि शारीरिक शिक्षा के बारे में कौन सी भ्रांति है आपको बताना है, तो यह बच्चों केवल खिलाड़ियों के लिए एक प्रकार की भ्रांति है, सभी के लिए बच्चों ये भ्रांति एक प्रकार की है। फिर कि शारीरिक शिक्षा किस में मदद योगदान देती है आपको बताना है, तो शारीरिक शिक्षा बच्चों जो योगदान देती है समग्र विकास में। फिर कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा से कैसे संबंधित है, मतलब शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा से संबंधित है क्योंकि यह बच्चों संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, इसमें का बी है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र शामिल करता है, तो ये मनोरंजन, स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल को, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्वतंत्रता से पहले भारत में शारीरिक शिक्षा मुख्यतः थी, तो कैसी थी बच्चों शारीरिक शिक्षा, तो सैन्य आधारित थी, इसमें का बी। स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा बन गई थी, तो कैसी बन गई थी, कहोगे संरचित और जो वैज्ञानिक। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा का घटक नहीं आपको बताना है, तो स्वास्थ्य, फिटनेस, मनोरंजन इसके घटक, लेकिन बैंकिंग इसका घटक नहीं, इसमें का डी है। फिर कि शारीरिक शिक्षा किसमें सुधार करती है आपको बताना है, तो ये बच्चों जो सुधार करती है संचित सामाजिक बच्चों विकास में, इसमें का पहला लगाइएगा। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है, तो नैतिक विकास है, इसमें का पहला है। फिर कि शारीरिक शिक्षा से सुधार होता है, तो शरीर और जो है मन दोनों में। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं आपको बताना है, तो अस्वास्थ्य आदतें इसका उद्देश्य नहीं और सभी इसके उद्देश्य हैं। अगला देखिएगा कि आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन शैली में सुधार करता है, इसमें का भी। शारीरिक शिक्षा विकसित करती है, तो नेतृत्व बच्चों गुण को विकसित करती है, इसमें का पहला है। फिर कि कौन सा क्षेत्र शारीरिक शिक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है आपको बताना है, तो चिकित्सा बच्चों से संबंधित है। उसके बाद कि निम्नलिखित में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल है बच्चों, इसमें क्या शामिल है आपको ही बताना है, इसमें बच्चों खेल एवं क्रीड़ा शामिल है। फिर कि निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा का लाभ नहीं है आपको बताना है, तो आलस में वृद्धि इसका लाभ नहीं और सभी इसके लाभ होंगे। उसके बाद कि प्राचीन भारत में जो कि शारीरिक शिक्षा में शामिल है, तो इसमें बच्चों क्या शामिल आपको बताना है, इसमें बच्चों योग और जो है मार्शल आर्ट हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शारीरिक शिक्षा योगदान देती है, तो राष्ट्रीय एकता में, इसमें का पहला है। फिर कि भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसकी स्थापना बच्चों 1920 में हुई थी, HC बक ने किया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसमें का डी है। फिर कि शारीरिक शिक्षा बढ़ावा देती है, तो किसको बढ़ावा देती बच्चों, तो अनुशासन को। उसके बाद कि शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा क्या है, तो समग्र विकास है, इसमें का बी है। शारीरिक शिक्षा बच्चों बढ़ाती है, तो भावात्मक स्थिरता को, इसमें का पहला। शारीरिक शिक्षा बच्चों सहायता करती है, तो किसमें बच्चों, अलगाव में नहीं, चरित्र हानि में नहीं, कमजोरी में नहीं, चरित्र निर्माण में, इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने कराए हैं। अब जो पेपर अभी जो होंगे कल, जैसे कि अवध विश्वविद्यालय का, उसके बाद 21 तारीख को भी अवध का विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, MJPRU का भी लगा हुआ 19 तारीख को। तो जब भी पेपर हो जाएंगे तो पेपर अपना भेज देना, मैं उसकी आंसर की ही करा दूंगा। इस नंबर पे आपको अपना पेपर व्हाट्सअप करना है 8173840090 पर। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।